हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नजीब। तो यार अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करो, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि उसके बाद कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो यार आज काफी ज्यादा कमाल वीडियो भाई, द मिस्टिकल लैंड का वीडियो है। इंडियन वर्सेस चाइनीज एयरफोर्स कौन है सबसे बेस्ट, अच्छा। ये वीडियो का टाइटल है। तो इनका बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट वीडियो है, तो इन वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो कारण करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज भारत और चीन के नाम एक साथ आने पर एक विवाद या कहें कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ साफ साफ नजर आने लगी है, जिसमें आर्थिक विकास से लेकर नेशनल सिक्योरिटी के फैक्टर और टेक्नोलॉजी शामिल होती हैं। इसी डेवलपमेंट की दौड़ में चीन बहुत सी चीजों में भारत से आगे जरूर है, लेकिन भारत ने अपनी एयरफोर्स की ताकत से ये साबित कर दिया है कि साउथ एशिया में आसमानी सुरक्षा के नाम पर भारतीय वायुसेना सबसे जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से अपनी शक्ति का परिचय दिया है और चीन, जापान और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को पीछे कर दिया। ऐसा हम नहीं, बल्कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA ने साल 2022 की एक रैंकिंग लिस्ट में कहा है। इस रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स को चीन, जापान और फ्रांस की एयरफोर्स से ऊपर, खासकर चीन की वायुसेना से भारत को ऊपर रखा जाना बहुत बड़ी दुनिया के लिए काफी चौंकाने वाला है। और इससे पता भी चलता है कि इंडियन एयरफोर्स की तैयारी किस तरह की है। आइए देखते हैं इस रैंकिंग और इंडियन एयरफोर्स के बारे में। WDMMA ने हाल ही में साल 2022 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग पब्लिश की है, जिसमें भारतीय वायुसेना को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स से ऊपर रखा है, जिसे चीनी वायुसेना के रूप में भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग हवाई सेवाओं के कुल फाइटर कैपेसिटी का एनालिसिस किया जाता है और उसी के बेसिस पर उन्हें रैंक दी जाती है। सिर्फ चीन ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स को जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, इजरायली एयरफोर्स और फ्रेंच फायर एंड स्पेस फोर्स से भी ऊपर किया है। और कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पावर में अब तक का सबसे बेहतरीन इजाफा किया है। अब अगर कोई इंटरनेशनल रैंकिंग इस तरह से इंडियन एयरफोर्स के बारे में कहेगी तो इस बात से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि साउथ एशिया में इंडिया की पावर क्या है। इंटरनेशनल किया खुद इंडिया ने तो नहीं किया, बाद में ये भी जान लीजिए कि आखिर इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स में कौन कौन से अंतर हैं। तो सबसे पहले दोनों देशों के सैनिकों की संख्या पर ही नजर डाल लेते हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना में करीब 1,40,000 सैनिक हैं। वहीं चीन इस मामले में भारत को बहुत पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि चीन में इस समय करीब 4 लाख सैनिक एयरफोर्स में काम करते हैं। ज्यादा है। अगर दोस्तों आसमानी सुरक्षा के मामले में खुद को और जहाजों की लड़ाई है, सैनिक से क्या होता है? पिछले कुछ सालों में भारत ने कुछ बहुत ही बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट बिल्कुल रफाल एयरक्राफ्ट, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और अगर टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास करीब 1800 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और ये संख्या नेवी और इंडियन आर्मी को छोड़कर गिनी जाती है। लेकिन इस मामले में भी चीन भारत से आगे नजर आता है, क्योंकि उसके पास करीब 3100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। वहीं फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ भी भारत जरा पीछे रह गया है, क्योंकि भारत के पास अभी भी कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। अब सवाल ये भी उठता है कि स्टेल्थ फाइटर जेट क्या होते हैं। दरअसल ये वो फाइटर जेट होते हैं जो गुप्त रहते हैं, यानी कि इन फाइटर जेट्स को रेडार नहीं पकड़ता, क्योंकि इनकी बॉडी इस तरीके से और ऐसे खास तैयार की जाती है जो दुश्मन के रेडार की तरंगों को सोख लेती है, यानी रेडार की तरंगे वापस नहीं जा पाती, जिससे ये दुश्मन की नजर में नहीं आ पाते। ये देखने वाली बात है कि भारत में अभी भी 4.5th जनरेशन की फाइटर प्लेन इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और भारत इस पर लगातार काम कर रहा है। बिल्कुल। जबकि चीन की बात करें तो शायद आप चौंक जाएं कि जहां भारत के पास एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद नहीं है, तो वहीं चीन के पास 150 से ज्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं। टोटल फाइटर एयरक्राफ्ट ये कहते हैं 5th जनरेशन ही है, चीन के पास है, तो वहीं भारत के पास 180 के आसपास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टर के मामले में भी चीन आगे है, जहां चाइना के पास करीब 1350 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं, तो वहीं भारत के पास सिर्फ 729 हेलीकॉप्टर्स हैं। ठीक है। इस तरह से आप पेपर और आंकड़ों में देखते हैं तो आपको चीन के एयरफोर्स भारत से कहीं ज्यादा बेहतर लग सकता है। लेकिन फिर आप ये सवाल जरूर पूछेंगे कि अगर ऐसा है तो इंडियन एयरफोर्स ने चीन को कैसे ये एक चीज है, ये सवाल पैदा होता है। देखना है कि आखिर ये रैंकिंग कैसे डिसाइड हुई और कैसे इंडियन एयरफोर्स को चीन और जापान से भी आगे रखा गया। तो दोस्तों, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर
अलग अलग देशों की वायुसेना का एनालिसिस करती है, जो कि पूरी तरह से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं अच्छा, रहता। आजाद है। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से निष्पक्ष माना जाता है। ये एजेंसी अलग अलग कारणों को ध्यान में रखते हुए काम करती है और एक अच्छी खासी रिपोर्ट पब्लिश करती है, जो दुनिया भर में मॉडर्न एयरफोर्स के प्रेजेंट टाइम की ताकत और उनकी कमजोरियों की फुल लेंथ रिपोर्ट बनाती अच्छा, है, जिसमें सभी देशों के एयरफोर्स के बारे में अच्छी खासी रिसर्च की जाती है। और इस वक्त WDMA में दुनिया के 98 देशों की एयरफोर्स पर नजर रखता है अच्छा। और 124 हवाई सेवाओं को कवर करता है। इसके साथ ही WDMA में दुनिया के 47,840 एयरक्राफ्ट को फॉलो करता है। कितने ज्यादा भारत भले ही चीन से एयरफोर्स में कम हो, लेकिन इस रैंकिंग से ये पता चलता है कि भारत के एयरफोर्स में बदलाव और मॉडर्नाइजेशन कितनी तेजी से आ रहा है। बिल्कुल, ये इसी चाइना नई को हराने के टेक्नोलॉजी लिए और काफी मेड है इन भाई। इंडिया को एयरफोर्स में जगह मिलने के कारण इस लिस्ट में भारत को चीन से ऊपर रखा गया है। बिल्कुल। चीन के पास भले ही इस समय देखने में बहुत बड़ी वायुसेना हो, लेकिन उसमें बदलाव और नई टेक्नोलॉजी को लेकर उस तरह के काम और सही बदलाव बिल्कुल, ज्यादा नहीं हो रहे। यही चीज है। इसके अलावा पुराने है ना पिछले सारे कुछ सालों में पुराने। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उसके कुछ मिशन ऐसे भी रहे जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो अपने दुश्मनों को नहीं बख्शने वाला है, जिसमें पाकिस्तान में किए गए 2 एयर स्ट्राइक को आप कैसे भूल सकते हैं। इसके अलावा बीते दिनों यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने में जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने काम किया है, ये बात उससे भी है उसकी एक बेहतरीन इमेज पूरी दुनिया के ये सामने। बात माननी बिल्कुल। पड़ेगी। तो दोस्तों, आप इससे समझ गए होंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना ने अपने आप को एशिया में सबसे टॉप पर लाकर छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन, जिसके पास इतनी बड़ी सेना है, वो भारत से कितने दिनों तक खुद को पीछे रखेगी? और क्या भारत को इस रिपोर्ट और रैंकिंग से ग्लोबल मार्केट में कुछ फायदा होगा? बिल्कुल होता है, फायदा। क्यों नहीं? आप अपनी राय में कमेंट करके इधर ये वीडियो खत्म। बात ऐसी है कि भाई एशिया के अंदर अब सबसे ज्यादा पावरफुल जो एयरफोर्स है वो इंडिया की बन इंडिया चुकी की, है इस बिल्कुल। टाइम पे, क्योंकि जो रैंकिंग है उसमें रशिया, चाइना, फ्रांस, इजराइल सबसे ऊपर है भाई इंडिया। ये और देखो भैया। देखो ना, और टोटल मजे की बात है कि एशिया के अंदर यही मुल्क है जो पावरफुल है और इंडिया इससे ऊपर है, तो समझो इंडिया एशिया के अंदर मतलब सबसे टॉप पे एयरफोर्स के लिहाज से। अब मैं बताता हूँ ये बाबा क्यों हुआ होगा। इंडिया के पास हर कंट्री का जहाज और हर बिल्कुल, किस्म का बिल्कुल, जहाज है बिल्कुल। और नए नए जहाज बिल्कुल। हैं और उसकी वजह से भी इंडिया की रैंक हाई आई होगी। बिल्कुल। तो जो इन्होंने मिशंस वगैरह की हैं और फाइट्स वाइट्स की हैं, तो उस वजह से भी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड इनको ऐड किया गया। बिल्कुल। तो चाइना के पास वो चीज नहीं, चाइना के पास वही पुराने जहाज है जो अपने बनाए बिल्कुल, हुए हैं। इन्होंने बनाए हुए हैं, देखें। अबे देखो एयरफोर्स भी चाइना के पास ज्यादा है, बिल्कुल। हर चीज ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्यों नहीं इसको ऐड रखा, इंडिया से ऊपर रखा? मैं बताता हूँ। इनके पास देखो एयरक्राफ्ट तो है, बोलने के ये बोलते तो हमारे पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट बिल्कुल। है, लेकिन वो 5th जनरेशन का क्या पता वाकया में है भी कि नहीं। तजर्बा तो उसने कोई नहीं किया होगा। वही नए में उड़ा रहा है, इंडिया बोल तो रहा है। पता है हर मकाम जो चीज लाता है डिफेंस का उसका ज्यादा पहले तजर्बा करके सामने करता है। 4.5 जनरेशन तो इंडिया भी घुमा रहा है वहाँ। बिल्कुल। राफेल है, राफेल की तो बात ही कोई नहीं है। बिल्कुल, चाइना वो- उसके मुकाबले में भी कुछ भी नहीं उसका जो है। चेंगडू J20 है वो फायर है उसका आगे। ये हकीकत है, ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल भाई आर्टिकल्स और ये कंपैरिजन बिल्कुल। कहता है कि भाई राफेल के आगे वो टिक नहीं यार इन मुल्कों को छोड़ के इंडिया को ऊपर रखना, कोई चीज देखी तो रखी है। जाहिर बात, उधर किसी यहाँ मुल्क की- इंडिया ने पैसा थोड़ी ना उनको दिया कि भाई उधर तुम तो कोई मेरा- मुदाखलत भी नहीं कर सकता, ना कोई सियासत चल सकती है, ना हाँ। कोई बंदा सिफारिश कर सकता है। बिल्कुल। आजाद है वो आजाद जैसे है। ये सर्वे जारी किया। बिल्कुल, लेकिन भाई बहुत जबरदस्त यहाँ पे इंडिया की छवि इस दुनिया के अंदर और बेहतर भाई होगी, अगर ये इसका बात है। मुकाबला इंडिया चाइना से इंडिया को एयरफोर्स का होता है तो इंडिया आगे निकल जाएगा। बिल्कुल, चाइना इसके मुकाबले में कोई स्ट्रेटजी नहीं है। काफी ज्यादा अच्छी है बिल्कुल। इंडिया के पास, मॉडर्नाइजेशन है बिल्कुल। इनकी एयरफोर्स में, वो उधर घिसे पिटाई सब बिल्कुल, कुछ चाइना इसका। इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं वाकया है। में बिल्कुल। वाकया में। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, तेरे वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर में तो तो बाय।